टेक्निकल वसीम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हो गए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने आईबॉल का होम थिएटर पड़ा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका मॉडल नंबर है रागा 2.1। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मॉडल नंबर है रागा 2.1। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको खोल के क्या समस्या आ रही है फ्रेंड। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमारे नट बोल्ट लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये साइड साइड में ये नट बोल्ट इसको खोल लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने इसको खोल लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ कोई रिपेयर होने आता है होम थिएटर, तो फ्रेंड्स अगर उसमें मतलब नो पावर की दिक्कत आ रही है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप मतलब आपका होम थिएटर ऑन नहीं हो पा रहा है अपने आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी मेन लीड चेक करनी है। ठीक है, अगर ये मेन लीड सही है तो फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर पर जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों में से एक ही ख़राब होता है। ठीक है फ्रेंड, तभी ये समस्या बन जाती है हमारी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये हमारी मेन लीड चेक करेंगे। हमारी ये मल्टीमीटर होता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसको एसी के 600 वोल्ट पे चेक सेट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फिर हमारी 230 वोल्ट आनी चाहिए मीटर पे। अगर 230 वोल्ट हमारी मीटर में रीडिंग आएगी तो फ्रेंड्स हमारी ये लीड ओके है, और नहीं आए तो हमारी लीड ख़राब हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स ये लीड सही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हमने ये लीड हमने होम थिएटर की लीड लगा दी हमने मेन लाइन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब एसी के 600 वोल्ट पे भी सेट कर दिया। अब इसकी प्रॉप ये स्विच पे लगा के देखते हैं हमारी 230 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर लिया है, कोई रीडिंग नहीं आ रही फ्रेंड्स। इससे हम क्या समझेंगे, हमारी लीड ख़राब हो चुकी है। तो फ्रेंड्स एक बार इस स्विच को ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑफ है। अभी मैंने ये ऑन कर दिया, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स इससे हम क्या समझेंगे, हमारी लीड ख़राब हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास फ्रेंड्स से हमारी पुरानी लीड है, इसको चेक करने के लिए फ्रेंड्स एक बार हम ये लगा के देखते हैं फ्रेंड्स से हमारा ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारी मेन लीड के हमने ट्रांसफार्मर से तार हटा दिए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसको एक बार इसको ऐसे चेक करके देख लेते हैं हमारी लीड ओके है कि नहीं। तो फ्रेंड्स वैसे हमको पता है ये लीड ख़राब है, तो अगर ऑन नहीं हुआ है तो ख़राब है लीड। तो फ्रेंड्स इसको ये लीड एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमने 220 वोल्ट पे लगा, मतलब 220 वोल्ट इसमें एसी आ रही है, और ये हमारी जो 600 मोड पे सेट है। ठीक है, एसी के इसको एक बार चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स इस पर कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हम समझेंगे हमारी लीड ख़राब हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक बार ये अपनी पुरानी वाली लीड डाल के देखते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी मेन लीड हम इसमें लगा देते हैं ट्रांसफार्मर में एक बार ऐसी। अभी स्विच के कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट हमारे मतलब फ्रेंड्स एक बार मैं वार्निंग दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हो तो ही इस काम को करना, वरना घर पे बिल्कुल ट्राई मत करना फ्रेंड्स। इसमें बहुत तेज झटका लग सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर कर भी रहे हो तो ये फ्रेंड्स ये मैंने अभी तार नहीं लगा रखे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी मुझे करंट नहीं लग रहा। अगर मैं मेन एसी लाइन में अगर मैं लगा दिए थे, मैंने लगा देता मैं, तो फ्रेंड्स आपको बहुत तेज झटका लग सकता था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें भी काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत रिस्की काम होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने ट्रांसफार्मर के डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है, हमने अभी स्विच कनेक्शन नहीं करे हैं। तो फ्रेंड देखते हैं हमारे इस कंडीशन पर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारी मेन लीड है, इसमें लगाते हैं एक बारी। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स एक बारी हम इसमें स्पीकर लगा के देखते हैं हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अगर आईसी चेक करनी है, अगर कोई सी भी साउंड आईसी चेक करनी है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक काम करना है। ये सब मान लो बाई चांस हमारी स्पीकर की आईसी ख़राब हो चुकी है, तो फ्रेंड्स कैसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्पीकर की सॉकेट के वायर है, तो फ्रेंड्स इसको लगा देते हैं एक बारी। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये जो छोटी वाली है ये हमारी स्पीकर के लिए, और जो बड़ी वाली है ये टेढ़ी सी, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी वूफर के लिए आईसी लगी हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड देखते हैं किस पे ऑडियो आ रही है हमारी। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप एक काम करना, कोई पेन या फिर नुकीली चीज़ से ये इस पर टच करना। तो फ्रेंड देख सकते हैं हल्की सी नॉइज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स ये समझेंगे हमारी ये जो हमारा वूफर लगा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा वूफर लगा है 4 इंच का। तो फ्रेंड्स ये हमारा वूफर और ये हमारी आईसी, तो दोनों दोनों ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी स्पीकर की लेफ्ट वाली जो आईसी है इसको एक बार हाथ लगा के देखते हैं कोई वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, देख सकते हैं कोई हमिंग नहीं आ रही। यही अगर हम वूफर की आईसी में टच करते हैं राइट वाली में, तो देखता
सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें आवाज़ आ रही है, लेकिन हमारे सैटेलाइट स्पीकर के मैं देख सकता हूँ फ्रेंड्स, अदल बदल भी कर देता हूँ फिर भी आवाज़ नहीं आ पा रही है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में आप क्या करना है, तो फ्रेंड्स ये हमारी जो छोटी वाली आईसी है ये बिल्कुल गर्म भी नहीं हो रही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये हल्की फुल्की गर्म हो रही है, नहीं कि जल रही है एकदम गर्म होके एकदम हाथ लग रही है, तो मतलब फ्रेंड्स वो ख़राब है बिल्कुल। जो बिल्कुल ही गर्म नहीं हो रही है वो तो बिल्कुल ही ख़राब है, ठीक है फ्रेंड्स। हल्की गर्म हो रही है बिल्कुल हल्की से एकदम, जितनी होनी चाहिए नॉर्मल, तो फ्रेंड्स आपकी आईसी ओके है। और बिल्कुल गर्म नहीं हो रही है तो बिल्कुल ख़राब है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोई भी साउंड आईसी होगी उसके नीचे अगर हाथ लगा के ऐसे बात देखोगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वॉइस आएगी, ठीक ठीक है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसी हमिंग आएगी फ्रेंड, अगर टच करोगे या कोई सी भी साउंड आईसी जब आपकी स्पीकर उसमें कनेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आवाज़ आएगी। अब जैसे हमने स्पीकर लगाया, स्पीकर में हमारी कोई आउटपुट मतलब कोई हमिंग नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स हमारी स्पीकर की आईसी ख़राब हो चुकी है। और वैसे ही हमारी जो ये हमारी वूफर की आईसी हम इस पर टच कर रहे हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी मतलब वूफर, हमारा वूफर भी ठीक है, वूफर की आईसी भी ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी सैटेलाइट स्पीकर की आईसी ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल गर्म नहीं हो रही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये वाली गर्म हल्की हो रही है जितनी होनी चाहिए उसको, और ये छोटी वाली हमारी गर्म नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स इसको रिमूव करके हम न्यू फ्रेश आईसी डाल लेंगे। तो फ्रेंड देखते हैं इस आईसी वीडियो में बना रही है फ्रेंड, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। आप भी अपने घर में मिनट से पहले अपना होम थिएटर रिपेयर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा सोल्डरिंग पेस्ट है। तो फ्रेंड्स आप डी सोल्डरिंग वायर से भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पे अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सारी टांगों पे हम सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं लगा रहा हूँ। बड़ी आसानी से खुल जाएगी फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी तरह निकालोगे तो फ्रेंड्स ये सोल्डरिंग आयरन जब लगाओगे तो फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये पूरी तरह एकदम गर्म होना चाहिए, एकदम जेन्युइन तरीके से गर्म हो, एकदम फुल गर्म होना, तो फ्रेंड्स तभी ऐसी जेन्युइन तरीके से निकल पाएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हीट सिंक लगी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बीच बीच में एकदम बीच में 2 पिन लगी होंगी फ्रेंड्स। सबसे पहले इसकी हीट सिंक निकालेंगे, फिर मैं इसको ऐसे निकालूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हल्का टच करेंगे, ये हल्का सा दबाएंगे और ये हल्का सा दबाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी देख सकते हैं निकल गई है बड़ी आराम से। अब तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये हल्की सी जगह बन गई है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब एक काम करना है आपको, एक पेचकस की सहायता से इसके नीचे लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स, और हल्का सा प्रेशर बनाना है, देखो ठीक है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ वैसे आराम से निकालना। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखो सारी टांगों पे अच्छे से सोल्डिंग कर देना, अपने आप निकल जाएगी। देख सकते हैं हमारी आईसी बाहर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर देख सकते हैं फ्रेंड, TEA2025B। तो फ्रेंड्स ये हमारी आईसी फूक चुकी है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काली पड़ गई है हल्की सी। तो फ्रेंड्स ये आईसी हमारे पे ये मैं फ्रेंड्स ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, TEA2025। तो फ्रेंड्स एकदम फ्रेश आईसी है, कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स में एक बार सोल्डरिंग नहीं हुई है। फ्रेंड्स ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, मात्र 50 से 60 में आपको मिल जाएगी आसानी से, ठीक है फ्रेंड्स, आपके लोकल मार्केट में। तो फ्रेंड इसको लगाने का मैं फ्रेंड्स एक तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो कट सा बना हुआ है ना फ्रेंड, देख सकते हैं वैसा ही कट आपके पीसीबी बोर्ड में भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं फ्रेंड जैसा आईसी का कट है वैसा ही हमें पीसीबी का जहाँ कट है वहीं पे हमें लगाना है। अगर हम उल्टा लगा देंगे तो फ्रेंड्स गड़बड़ हो सकती है। तो फ्रेंड जहाँ कट है वहीं पे पीसीबी के कट पे लगाना है, ये देखो ऐसे लगाना है। आईसी का भी कट मिलना चाहिए और पीसीबी बोर्ड का भी कट आना चाहिए, देखो ऐसे लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी ये आईसी लग चुकी है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कट के सामने हमने लगा दिया है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है, सबसे पहले इसको दबा के अच्छे से इस पर सोल्डिंग मार देनी है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, सोल्डिंग मार देते हैं इस पर सबसे पहले हम। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले आपका आयरन फुल हॉट होना चाहिए, एकदम गर्म होना चाहिए, और आपको क्वालिटी के सोल्डिंग आयरन यूज़ करना है और फ्लक्स यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड, तभी आपकी सोल्डिंग एकदम मजबूत तरीके से हो पाएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हल्का हल्का पेस्ट लगाएंगे हम, ये देख सकते हैं फ्रेंड, बारीकी से देखना फ्रेंड, ध्यान से थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं फ्रेंड, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हल्का सा मतलब पूरा नहीं टच करना है, ये देखो एकदम कंपनी की तरह सोल्डरिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने सोल्डरिंग कर लिया, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इस पर जो हमारा एक कंपाउंड होता है फ्रेंड्स, ये हीट सिंक कंपाउंड होता है। तो फ्रेंड्स इसको लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है, हमारा आईसी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से बैठाएंगे, देख सकते जैसे मैं बैठा रहा हूँ,
ये देखो फ्रेंड्स, अगर ये नहीं लगाओगे तो फ्रेंड्स आपकी ऐसी हीट हो गया जल्दी फूक जाएगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से लग गया एकदम बढ़िया तरीके से। और हल्का सा इस पे भी लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको यूँ करके ऐसे बैठाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने फंसा दिया है, तो फ्रेंड्स इस पर अब सोल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड, अच्छे से सोल्डिंग करनी है आपको बढ़िया तरीके से। तो फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी दोनों मतलब ये हमारी आईसी लग चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी न्यू आईसी थी, ये हमारी सेकंड हैंड आईसी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड, हमने अच्छे से सोल्डिंग कर लिया। तो फ्रेंड ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है इसकी फ्लक्स की वजह से। तो फ्रेंड्स हम ये नो क्लीन लिक्विड सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज़ करेंगे फ्रेंड। ये थिनर कहलाते हैं इसको फ्रेंड। ये मात्र 250 रुपये में फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 लीटर का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मतलब आपके जो ये ब्रश होता है ना फ्रेंड्स, ये ब्रश होता है, इससे निकाल के और इसको अच्छे से रगड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी मस्त चमकेगा फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसमें आईसी वाईसी लगा ली है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने साफ भी कर लिया बोर्ड को। अब जैसे बोर्ड लगा था वैसे ही हम इसको कस के एक बार ट्राई चेक करेंगे कि हमारा ये होम थिएटर ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बताया था फ्रेंड्स, ये लीड हमने चेंज कर दी थी, आपके सामने ही चेंज करा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इसमें एलईडी ग्लो करने लग गए थे, लेकिन हमारा साउंड नहीं आया था और सैटेलाइट स्पीकर भी नहीं बज रहे थे। तो फ्रेंड्स अब इसमें एक बार बोर्ड कस के हमने न्यू आईसी डाली है स्पीकर के लिए, तो वूफर भी नहीं चलता। अगर एक आईसी में 20-25 में ये होता है, एक अगर आईसी ख़राब होती है तो दूसरी भी नहीं चलती है, हमारी आउटपुट नहीं निकल पाती है। दोनों मिल के ही हमारी आउटपुट बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा बोर्ड है, इसको होल में घुसेड़ देंगे ऐसे। ठीक है, जैसे लगा था वैसे ही लगा देंगे। और बाकी ये पेच है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको ऐसे पेच लगा के अच्छे से कर देना है टाइटली। ये देखो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से कस देंगे इसके चारों पेच। बोर्ड लगा दिया, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पेच कस दिए हैं आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कस दिया। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारी लीड है फ्रेंड्स, ये आउटपुट में लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, आउटपुट में लगाते हैं एक बारी, वाइट में वाइट और ये नीले में नीली। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब इसमें वॉइस कनेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लिखा आ गया फ्रेंड्स ईयर प्लग इन। तो फ्रेंड्स अब मैं जैसे प्ले करूँगा वैसे साउंड सुनना है इसका फ्रेंड्स। लॉकडाउन जब बजती है और लगा लॉकडाउन का ताल नहीं खुलेगा और फिर शुरू हुआ खेल। हमारा अभी वूफर चालू था, ये सैटेलाइट स्पीकर के मैं एक बार यहाँ लगाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये स्पीकर में से आवाज़ आएगी, एक मिनट। तो फ्रेंड्स आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। फिलहाल अभी मेरे पास एक ही स्पीकर फ्रेंड्स उपलब्ध है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, एक का अभी एक इस पर अभी हमारा ख़राब पड़ा है, तो फ्रेंड्स इसमें एक चेक करवाऊँगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसमें इनपुट में लगा दिया फ्रेंड्स। यहाँ से हम प्रेस करेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे ही प्रेस करेंगे फ्रेंड्स की आवाज़ सुनना। तो देखा फ्रेंड्स, एक बार हम इसको करने की बारी आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कस देते हैं जैसे था ये। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से करना है फ्रेंड्स, जल्दबाजी नहीं मचानी है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंड्स इस बात के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाते समय हमें कई बार शौक भी लग जाता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं हो तो। फ्रेंड्स हमने पूरा अच्छे से कस लिया है। अब इसको एक बारी मेन लीड है इसकी लगाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमने लगा दी फ्रेंड, देखो लाइट आ चुकी है फ्रेंड इसमें। अब ये फ्रेंड्स ये हमारी ऑक्स केबल है, ऑक्स के लिए आउटपुट के लिए हम लीड लगा लेते हैं एक बारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स जैसे ही हम लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, लगा दिया हमने। ये सैटेलाइट स्पीकर के लिए फ्रेंड्स, इधर लगा लो उधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक ही हमारे पे स्पीकर है, तो फ्रेंड्स हम एक ही लगाएंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मैं जैसे ऑन करूँगा उतना काट दियो।
तो फ्रेंड्स यहाँ से हम प्रेस करते हैं, फिर देखते हैं इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स इतनी अच्छी मैं वीडियो लाते रहता हूँ। फ्रेंड्स आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख के। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स।